नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक समस्या लेकर के आया हूँ। समस्या जो है वो प्राइवेट बसों के ड्राइवर, कंडक्टर जो कर्मचारी हैं, उनकी है ये समस्या क्योंकि इनको सैलरी बहुत कम मिलती है। इसी विषय पे मैंने एक कविता भी लिखी है और प्राइवेट बसों के जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं, इनकी एक यूनियन भी है जिसमें प्रधान हैं श्री मनोज कुमार मोनू जी, उप प्रधान हैं श्री हरनाम सिंह जी, कैशियर हैं श्री मंगतराम जी, सेक्रेटरी हैं श्री हेमराज जी और कोषाध्यक्ष हैं श्री विनीत कुमार जी। तो ये इनकी कमेटी है और इनकी कमेटी की एक मैंने खासियत देखी है कि ये एक दूसरे की हेल्प काफ़ी करते रहते हैं। आपको मैं बताऊं तो पिछले साल हमारे यहाँ फ्लड वगैरह पड़ा था। जहाँ भी जिस ड्राइवर को भी समस्या पड़ी या इन्होंने ऐसा किया कि कुछ ये अपनी भी यूनियन के थ्रू उसकी हेल्प करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि श्री बिंद्रो राम जी जो हमारे बिहार से हैं, ड्राइवर हैं, इनका घर जो था वो स्लाइड में फ्लड आया था, तो उसमें मतलब नुकसान हुआ था इनके घर को। तो यूनियन वालों ने इनको 10,000 रुपया अपनी तरफ से इमदाद की थी। और दूसरे हमारे ड्राइवर हैं उत्तम सिंह जी, उत्तम ये बिहार से हैं, इनके लिए भी इन्होंने 5,000 रुपए नगद राशि का योगदान दिया था। अवनेश कुमार जी हैं, वो पुखरी से हैं, इन्होंने 5,000 रुपए इमदाद की है। और सलमान खान ये ड्राइवर हैं, ये भी इन्होंने 21,000 रुपए की राशि का योगदान किया है। और हमारे यहाँ चुरा में एक बस का एक्सीडेंट हुआ था, हैप्पी बस का, तो उनको भी इन्होंने, देखो यूनियन वालों ने 70,000 रुपए इमदाद की थी। और ये जो हमारे मंगतराम जी हैं, इनको भी यूनियन वालों ने 21,500 रुपए इमदाद की है। तो यूनियन का ये भी फायदा, ये एक दूसरे की कैसे हेल्प करते रहते हैं, लेकिन इनकी भी हेल्प कुछ करनी चाहिए। उन्होंने ही मुझे फोन करके मुझसे ये आग्रह किया कि सोनी साहब एक कविता बनाओ। मैंने कविता भी बनाई और 4 शब्द मैं भी बोलना चाहूँगा। और सच में जब उन्होंने अपना ये सैलरी वाला सिस्टम बताया तो मुझे भी बहुत दुख लगा कि देखो इस जमाने में 300-400 रुपया दिहाड़ी जो है वो बहुत कम होती है, और वो भी पूरे महीने तो उनको मिलती नहीं है। कभी छुट्टी का दिन काट लिया जाता है, कभी गाड़ी खड़ी रही तो भी उनको सैलरी नहीं मिलती उस दिन की। तो ये एक मुझे भी अजीब सा लगा कि देखो जो 14-15 घंटे अपनी सर्विस देते हैं, उनके लिए थोड़ी दिहाड़ी तो उचित होनी चाहिए। आजकल 2-3 या 400 से तो कुछ बनता नहीं है, कम से कम 600-700 रुपया दिहाड़ी अगर बन जाए तो कुछ बनेगा, क्योंकि जमाने की महंगाई अनुसार तो बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने एक कविता भी लिखी है और प्राइवेट बसों के जो मालिक हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि कृपया इनका थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपके ही कर्मचारी हैं और ये भी अपने परिवार का पालन पोषण ढंग से कर सके। थोड़ा बहुत जो कुछ भी होता है आजकल के ज़माने में 15-20 हज़ार रुपये सैलरी तो ज़रूर होनी चाहिए। तो मैंने जो कविता लिखी है वो चबयाली में लिखी है, तो लीजिए पेश है ये कविता। ड्राइवर कंडक्टर हन जेड़े प्राइवेट कि ड्राइवर कंडक्टर हन जेड़े प्राइवेट, कविता दी थी डिमांड पर मैं हो गया लेट। कविता दी थी बड़ी डिमांड पर मैं हो गया लेट। बोलिया उम्र चली गई कर दे वेट, उम्र चली गई कर दे वेट, पर अज तिकर नहीं मिलिया बेचारियां जो सही रेट, पर अज तिकर नहीं मिलिया इन्हें जो सही रेट। तब बड़ा मुश्किल हो गया पालना परिवार दा पेट, बड़ा मुश्किल हो गया पालना परिवार दा पेट। ता इन्हेरे बधने चाहिए सैलरी दे रेट, ता इन्हेरे बधने चाहिए सैलरी दे रेट। समस्या है इनेरी बड़ी बड्डी कि समस्या है इनेरी बड़ी बड्डी, 14-15 घंटे चलांदे गड्डी, 14-15 घंटे चलांदे गड्डी, गड्डी चलांदे चलांदे दुख ही जांदी हड्डी, गड्डी चलांदे चलांदे दुख ही जांदी हड्डी।
तनख्वाह दिखनी तो दिल करदा नौकरी देनी हो छड्डी। तनख्वाह दिखनी तो दिल बोलदा नौकरी देनी हो छड्डी। हर टाइम हर पल जान दी लाई देंदे बाजी, हर पल हर टाइम लाई देंदे जान दी बाजी, पर कोई ढंग दी दिहाड़ी दे करी नहीं है राजी, पर कोई ढंग दी दिहाड़ी दे करी नहीं है राजी। बड़ी मुश्किल कने 300-400 रुपए मिलदी दिहाड़ी, बड़ी मुश्किल कने 300-400 रुपए मिलदी दिहाड़ी। हालत है इन्हेरी माड़ी, हालत है इन्हेरी माड़ी, घरे कियां पालने बच्चे ते लाड़ी, घरे कियां पालने इना बच्चे ते लाड़ी। एक गल लागी मिंजो बड़ी भी पुट्ठी, एक गल लागी मिंजो बड़ी भारी पुट्ठी, रविवार जो भी नहीं मिलदी छुट्टी, रविवार जो भी नहीं मिलदी छुट्टी। मिली गई तो दिहाड़ी जांदी टुट्टी, मिली गई तो दिहाड़ी जांदी टुट्टी। दिहाड़ी कटनी पैंदी सुक्की, दिहाड़ी कटनी पैंदी सुक्की, चलदे चलदे कुथकी गड्डी गई रुकी, चलदे चलदे कुथकी गड्डी गई रुकी, ता दिहाड़ी जांदी मुक्की, ता दिहाड़ी जांदी मुक्की, ता नौकरी करने दी मर्जी जांदी चुक्की, तब नौकरी करने दी मर्जी जांदी चुक्की। कंडक्टरां दा भी यही है हाल, कियां चलाना फुलका दाल, कियां चलाना फुलका दाल। नी चलदी है घरे दी चाल, ता नी चलदी है घरे दी चाल, सिंडा मारी मारी मुंह होई जांदा लाल, सिंडा मारी मारी, सिंडा मारी मारी मुंह होई जांदा लाल, पर परिवार चलाने जोगा नहीं मिलदा है माल, पर परिवार चलाने जोगा नहीं मिलदा है माल। तो छंदे इन्हेरे बारे विच भी रखो थोड़ा ख्याल, इन्हेरे बारे विच कुछ जरूर करना पौना, इन्हेरे बारे विच कुछ जरूर करना पौना। इन्हेरा भी सुनो मालको रोना, इन्हेरा भी सुनो मालको रोना, कदी कदी ता बड़ियां दा समान भी पौंदा ढोना, कदी कदी ता कईयां दा समान भी पौंदा इना जो ढोना। फिर गड्डी विच पकड़ना पौंदा संझा कोना, फिर गड्डी विच संझा पकड़ना पौंदा कोना, ता उत्थे ही पौंदा सोना, ता उत्थे ही पौंदा सोना, पर तनख्वाह दा है इन्हेरा रोना, पर तनख्वाह दा इन्हेरा रोना, ता इन्हेरा भी सुनो मालको रोना। नौकरी नहीं पेई गया फा, कि नौकरी नहीं पेई गया फा, बड़ी घट मिलदी तनख्वाह, बड़ी घट मिलदी तनख्वाह। जिस बिच रोटी पानी तक उथे पर पूरी नहीं हुंदी है चाह, जिस बिच रोटी पानी तक उथे पर पूरी नहीं हुंदी है चाह, तो परिवार कियां पालना स्वाह, तो परिवार कियां पालना स्वाह। इसका तो खरा दिहाड़ी लोकारा बड्डेरा गा, इसका तो खरा लोकारा बड्डेरा दिहाड़ी गा। तब मिंजो भी होई गई इन्हेरी वाली दा, मिंजो भी होई गई इन्हेरी वाली दा, छंदे इन्हेरी बधाई दियो तनख्वाह, तो छंदे इन्हेरी बधाई दियो तनख्वाह। ड्राइवर कंडक्टर सारे यूनिटी बनाओ, तो अपने अपने माल का जो अपना दुखड़ा सुनाओ, अपने अपने माल का जो अपना दुखड़ा सुनाओ। अपनी थोड़ी तनख्वाह बढ़वाओ, अपनी थोड़ी तनख्वाह बढ़वाओ, नहीं तो इसका कुछ और कम कमाओ, नहीं तो इसका तो फिर कुछ और कम कमाओ। तो ये थी मेरी एक कविता। तो देखो इनके बारे में भी, इनके जो मालिक हैं उनको भी सोचना चाहिए, और सरकार को भी कुछ ना कुछ इनके फैसिलिटी के बारे में कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए। इनके लिए देखो ना तो कोई चंबा में भी मतलब फैसिलिटी नहीं है, जैसे बस अड्डे पे बैठने ही नहीं देते इनको, और इनके लिए कोई प्राइवेट सा अड्डा हो, या फिर इनको बैठने आराम करने के लिए दिन को कोई जगह होनी चाहिए जहां पर ये आराम कर सकें, कुछ ना कुछ। देखो ये भी इंसान है जो दिन रात, अगर मैं एक बात बताऊं, अगर ये यूनिटी करने में आए पूरे हिमाचल में, पूरे चंबा में, मैं किसी को कोई भड़का नहीं रहा हूं, देखो ऐसा मत करना, क्योंकि मैं कोई भड़काऊ, मैं एक कवि हूं, मैं कोई भड़काऊ भाषण नहीं दूंगा। लेकिन अगर देखो एक दिन भी पूरे हिमाचल में अगर चक्का जाम हो जाएगा प्राइवेट बसों का, तो आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान होगा। आम लोग जो हैं वो परेशान हो जाएंगे, सरकार भी परेशान हो सकती है, क्योंकि लोगों की आवाजाही नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे चंबा में भी 131 प्राइवेट बसें हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि सरकारी बसें कम हैं और प्राइवेट ज्यादा हैं।
जो सरकारी देखो, जो सरकारी बसों के ड्राइवरों को मिलता है उनको तो काफी अच्छी सैलरी मिलती होगी, लेकिन इनको बहुत कम सैलरी है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी सभी बसों के मालिक हैं जो, और सरकार से भी मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि इनके बारे में किसी न किसी प्रकार इनको भी कुछ न थोड़ी बहुत फैसिलिटी देनी ही चाहिए, क्योंकि ये भी इंसान हैं, हमारे ही देश के हैं, हमारे नागरिक हैं और इतना काम करते हैं, इनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखते हैं कि कहीं जिस जगह जैसे हमारे हिमगिरी में भी एक ही सरकारी बस है और बाकी 7-8 बसें जो है वो प्राइवेट हैं। प्राइवेट बसों का जो संगठन है वो ज़्यादा है। तो अगर इसमें किसी के दिल को ठेस भी पहुंची हो तो कृपया क्षमा करें, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ इनकी समस्या रखना है, ना कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। तो धन्यवाद। जय हिमाचल, जय चुरा, गलती फलती माफ।